रुशिका जी। जी, इसमें एक सबसे पहली चीज़ जो स्कूल्स को और पेरेंट्स को देखने की है, दैट वी हम्म। कम एज़ अ टीम। हम लोगों को एज़ अ टीम आना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लिए जो इंटरेस्ट पॉइंट है वो सबका एक है कि बच्चे और बच्चों की सेफ्टी और उनका फ्यूचर। ये हम हम्म। लोगों के लिए सबके देखने की चीज़ है, या सबके लिए कंसर्न का पॉइंट हमारा वो है। सो रही बात स्कूल ओपन होने की या स्कूल्स रीस्टार्ट करने की या चालू करने की, तो जैसे बाकी के सेगमेंट्स ओपन हो गए हैं, जैसे बाकी की चीजें न्यू नॉर्मल लाइफ की तरह बढ़ रही है, नाउ पार्क्स ओपन हो गए हैं, इवनिंग क्लासेस ओपन हो गई है जहाँ पे बच्चों ने जाना शुरू कर दिया है, फुटबॉल क्लासेस बच्चों की ओपन हो गई है जहाँ बच्चों ने जाना शुरू कर दिया है। तो हम्म। स्कूल्स को ओपन करना भी आई वुड थिंक कि एक पॉजिटिव मूड है। हमें स्लोली ग्रेजुअली उस चीज को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना पड़ेगा। गाइडलाइंस की जहां तक बात रहती है कि गाइडलाइंस, यस, अभी भी गाइडलाइंस कंप्लीटली इंस्ट्रक्शंस आने बाकी हैं, तो हम लोग भी उसके लिए वेट कर रहे हैं कि एक बार वंस इट इज देयर उसके बाद हम लोग उस चीज को आगे लेके बढ़े। पर जहां जहां तक अगर आप देखोगे तो वर्ल्ड वाइड ऑलमोस्ट 40% स्कूल्स ओपन हो चुकी है। अलग अलग कंट्रीज में डिफरेंट डिफरेंट नेशंस ने अपने तरीके से ऑलमोस्ट 40% स्कूल्स चालू कर दी गई है। उसके पीछे रीजंस भी हैं कि स्कूल्स को रीओपन करने के लिए एजुकेशन तो एक मेन चीज है ही कि बच्चे मिस आउट कर रहे हैं। कि ये एक किसी एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो ही नहीं सकती है। अगर हम लोग ये भी बोले कि सिर्फ पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या सिर्फ बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या सिर्फ हम्म। स्कूल की या टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट्स नॉट पॉसिबल। सो इट इज अ कंबाइंड यहाँ पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। टीम वर्क की जरूरत है। यहाँ पे किसी एक टीम के रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये काम नहीं हो पाएगा जी। जी, सारे स्कूल्स जो भी हैं उनके जो भी गाइडलाइंस हैं, एवरीबडी इज रेडी टू फॉलो दैट। आपने देखा होगा कि पहले जब नीट का एग्जाम कंडक्ट होना था उस टाइम पे बहुत एक एंजाइटी थी, सब लोग क्लियर नहीं थे कि कंडक्ट कर पाएंगे या नहीं, पर हम लोगों ने, सभी लोगों ने बहुत सक्सेसफुली उसको कंडक्ट किया। नीट भी कंडक्ट हुआ, काफी स्टेट के अंदर बोर्ड एग्जाम्स बाकी थे बच्चों के, वो भी कंडक्ट किए गए, 10th एंड 12th के। इवन बाकी काफी कंट्रीज हम लोग कुछ देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि इसराइल में जहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, वहीं पे ताइवान ऐसा कंट्री है जिसने स्कूल्स बंद ही नहीं किए। फिर हम लोग देख रहे हैं कि पर्टिकुलर स्कूल में या पर्टिकुलर स्टेट में हुआ, पर देन आपको टोटल फिगर भी देखना पड़ेगा कि टोटल कितने फिगर में से वो ब्रेकआउट हुआ। देन देर आर फ्यू कंट्रीज, डेनमार्क है, नॉर्वे है, जिन लोगों ने अप्रैल से ही वापस रीओपन कर दिया। सो इट इज नॉट लाइक कि ये लोग रेडी नहीं है या लेकिन रुशिका जी, उसके लिए हमें केसेस भी देखने पड़ेंगे। केसेस भी देखने कहाँ पड़ेंगे। कितना अभी संक्रमण आंध्रा में ज्यादा जो हो रहा है केसेस वो हुए, बात भी ध्यान में रखनी जरूरी है। आंध्रा में जो केसेस हुए, अराउंड 565 स्टूडेंट्स गॉट इन्फेक्टेड एंड अराउंड जी। 8 टीचर्स गॉट इन्फेक्टेड। उसमें से हम्म। 91,000 बच्चों के टेस्ट किए गए थे, जी। 95,500 कुछ बच्चों के टेस्ट किए गए, तो दैट कम्स अराउंड 0.5% बच्चों जिनको इन्फेक्शन हुआ। सो सी आई एम नॉट फेवरिंग कि वो होना चाहिए था या व्हाटसोएवर। मेरा कहना सिर्फ यहाँ पे ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एक दूसरे पे डालना किसी चीज का सोल्यूशन नहीं है। स्कूल्स अगर हम्म। रीओपन होगी तो स्कूल्स भी उस चीज की जवाबदारी लेगी कि वो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करे, और इवन जी। फॉलो किया जाए, मास्क को कंपलसरी किया जाए। 9 to 12 के बच्चे जो हैं वो अभी टीनेजर्स हैं, वो बड़े हैं, उन्हें एटलीस्ट इतनी समझ आती है कि उनको, हम्म। उनके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं या कहाँ पे हमें ध्यान रखने की जरूरत है। अभी होटल्स ओपन हो गए हैं, कैफेज ओपन हो गए हैं, पार्क सारे ओपन हो गए हैं, एंड वी सी के टीनेजर्स, बच्चे, पेरेंट्स, सब लोग वो चीज जा रहे हैं, मेंटेनिंग ऑल द डेकोरम जो हमें हम्म। कोरोना में मेंटेन करना चाहिए। तो अगर हम्म। 9 to 12 अभी ओपन करने का गवर्नमेंट ने अगर डिसीजन लिया है, सो वी रिस्पेक्ट दैट। एंड हम लोग जो भी उनके गाइडलाइंस होंगे उनको फॉलो करके, क्योंकि वो एक, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं तैयारियों का अभाव लग रहा है। उसके बारे में आपका क्या मानना है? आई थिंक सी जो गाइडलाइंस दिए गए हैं वो सभी स्कूल्स फॉलो करेगी और अच्छे से मेंटेन करेगी। अगर ऑड इवन है लेकिन जो तो रिटर्न स्टेटमेंट लेने की बात है पेरेंट्स से, उसका कहीं विरोध हो रहा है, उसके बारे में आपका क्या मानना है? मेरा मेरा पर्सनल सोचना ये है कि शायद पेरेंट्स से उसके पीछे लेने का मतलब ये नहीं है कि पेरेंट्स के ऊपर जवाबदारी दे दी, सिर्फ हाँ ये जी। कंसेंट है क्योंकि सिचुएशन इतनी क्रिटिकल है। तो जिस पेरेंट्स को कंफर्टेबल लगता है, जिन्हें ट्रस्ट लगता है, जिन्हें लगता है कि हम भेज सकते हैं, सिर्फ वही पेरेंट्स कंफर्टेबली भेज सके अपने बच्चों को, शायद वही एक रीजन है कि उमेश भाई,